हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेसेस की बुक से चैप्टर एमएसएमई सीड बर्ड्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो पिछली वीडियो में हमने एमएसएमई के बारे में सीखा था, साथ ही साथ हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, क्या क्या स्टेप्स है वो देखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है प्लेलिस्ट का, उसमें से आप वीडियो देख के वो वीडियो देख सकते हो। तो ये दोनों, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये दोनों चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों में से एक 100% 15 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में आना है। तो आज हम सीड बर्ड्स वाला चैप्टर करने वाले हैं। तो सबसे पहले एमएसएमई तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था क्या होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे सीड बर्ड्स का क्या मतलब है। बेसिकली सीड बर्ड्स का क्या मतलब होता है, जब आप मान लो एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, आप अपनी जो मिट्टी है उसे तैयार करते हो बीज बोने के लिए, ताकि जब उस मिट्टी को आप अच्छी तरीके से क्या करोगे, तैयार करते हो, उसमें फर्टिलाइज़र वगैरह डाल के एकदम तैयार करके रखते हो कि जब आप बीज डालो आपका जो प्लांट है वो अच्छी तरीके से उगे एंड आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार दे सके, ठीक है। उसी तरीके से एमएसएमई एक सीड बर्ड है हमारी कंट्री के लिए, क्योंकि एमएसएमई, जैसे मैंने आपको कहा, 50% एक्सपोर्ट सिर्फ एमएसएमई करती है और 6000 से ज़्यादा टाइप के प्रोडक्ट हमारे सिर्फ एमएसएमई से ही बनते हैं। तो मतलब ये काफ़ी ज़्यादा बैकबोन कह सकते हो हमारी इंडियन इकॉनमी की, क्योंकि ये जो एमएसएमई सेक्टर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में। और क्योंकि एमएसएमई में आपको लो इन्वेस्टमेंट, सिंपल टेक्नोलॉजी चाहिए हो, तो आप आराम से लोकल डिमांड्स को पूरा कर सकते हो। नेक्स्ट गाइस, हम पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ एमएसएमई। क्या क्या फीचर्स हैं एमएसएमई के। नंबर 1 है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। एमएसएमई को स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। नेक्स्ट है लेबर इंटेंसिव, मतलब एमएसएमई में ज़्यादा आपको मशीनरी की ज़रूरत नहीं है। लेबर इंटेंसिव का मतलब लेबर्स की ज़्यादा नीड है। अगर लेबर्स की ज़्यादा नीड होगी तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप क्या दे पाओगे, एम्प्लॉयमेंट दे पाओगे। नेक्स्ट है एमएसएमई कैन बी इस्टेब्लिश इन शॉर्ट पीरियड। एमएसएमई बहुत थोड़े समय में ही ये क्या हो जाती है, इस्टेब्लिश हो जाती है। यूज़ ऑफ लोकल मटेरियल, एमएसएमई के लिए आपको बाहर से सामान इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारा लोकली जो रॉ मटेरियल मिलता है उसी से, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गए, फॉरेस्ट एंड मिनरल रिसोर्सेज हो गए, जो लोकली अवेलेबल होते हैं उससे आप काम कर सकते हो। नेक्स्ट है सेविंग फॉरेन करेंसी। एमएसएमई हेल्प करती है, जो फॉरेन करेंसी है उसे सेव करती है। मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया 50% से भी ज़्यादा या फिर 50% जो एमएसएमईज़ हैं वो क्या करती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं। मतलब जितना एक्सपोर्ट इंडिया में हो रहा है 50% सिर्फ एमएसएमई कर रही हैं। नेक्स्ट है बेस ऑफ लार्ज यूनिट्स। एमएसएमई कह सकते हो ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह काम करता है लोकल एंटरप्रेनर्स के लिए, क्योंकि कोई न्यू एंटरप्रेनर है वो सीधा अपना बहुत बड़ी कंपनी नहीं ओपन कर सकता, तो फिर वो क्या करेगा, एमएसएमई खोलेगा एंड उसके बाद वो सारी नॉलेज लेगा किस तरीके से काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। एमएसएमई में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकम का। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एमएसएमई हेल्प करता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने में, क्योंकि इसमें जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी ज़्यादा मोनोपलीज को एक्सपैंड करने के लिए ये हेल्प करता है एमएसएमई। एंड जैसे मैंने आपको कहा, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट, 6000 टाइप्स के जो प्रोडक्ट हैं वो एमएसएमई में ही बनती हैं, ठीक है। एंड 45% से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रियल एरिया सिर्फ एमएसएमई ने लिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाने में एमएसएमई हेल्प करता है। जॉब अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने आपको कहा, अगर एमएसएमई, काफ़ी एमएसएमई जो है रूरल एरियाज़ में सिचुएटेड है, उसके कारण क्या होगा, रूरल एरिया में कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलती है, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट जो है वो प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट है इंक्रीज डिमांड। एमएसएमई गुड्स बनाता है, क्योंकि डे बाय डे जो कस्टमर की डिमांड है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो उन डिमांड को मीट करने के लिए सप्लाई भी उतनी चाहिए। तो एमएसएमई कह सकते हो बहुत बढ़िया रोल प्ले करती है कस्टमर की डिमांड को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट है मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एमएसएमई हेल्प करती है कि वो जो रिसोर्सेज हैं, कैपिटल हो गए, स्केल हो गए, उसे मोबिलाइज कर सके, जिसे अच्छी तरीके से यूज़ किया जा सके। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। एमएसएमई में कह सकते हो आप एक फ्लेक्सिबल नेचर के, ये नहीं रिजिड नेचर के नहीं है, फ्लेक्सिबल नेचर के हैं। नेक्स्ट है फास्टर ग्रोथ रेट। जी, एमएसएमई जो इंडस्ट्रीज़ होती है इसकी फास्टर रेट्स होते हैं अगर आप लार्ज स्केल इंडस्ट्री से कंपेयर करोगे। नेक्स्ट है लो रेट ऑफ रिस्क। स्मॉल अमाउंट ऑफ रिस्क इसमें क्या होता है, आपका इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है गाइस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। एमएसएमई और काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स प्रोवाइड करते हैं, ऐसे मेथड्स प्रोवाइड करते हैं जिससे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नेशनल इनकम में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। नेक्स्ट है शॉर्ट गेस्टेशन पीरियड। एमएसएमई का जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो क्या होता है, शॉर्ट होता है। नेक्स्ट है गाइस रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एमएसएमई। पहला देखते हैं क्या क्या रोल या फिर इंपॉर्टेंस है एमएसएमई की। नंबर 1 है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसे गाइस मैंने आपको बताया, एमएसएमई जो इंडस्ट्रीज़ है ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, इसमें लो अमाउंट ऑफ कैपिटल आपको लगती है, क्योंकि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो मोर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं अगर कोई भी हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री से कंपेयर करें। नेक्स्ट है सेल्फ
एम्प्लॉयड। एमएसएमई में लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, अगर हम कंट्रीज़ की बात करें जैसे कि इंडिया। नेक्स्ट है लेसर कैपिटल रिक्वायरमेंट। अनदर आपका एडवांटेज है एमएसएमई का कि इसमें आपको जो कैपिटल होती है वो क्या चाहिए होती है, कम चाहिए होती है। नेक्स्ट है इस मोबिलाइजेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरियल स्किल। अनदर एडवांटेज है स्मॉल स्केल या एमएसएमई का कि इसमें आपको ज़्यादा स्किल नहीं चाहिए होता, ना ज़्यादा एक्सपर्टाइज चाहिए होता है। तो डेवलपिंग कंट्री अगर इंडिया में ये चीज़ बेस्ट है। अगर आपको इतनी स्किल अगर आपके पास नहीं भी है तो आप एमएसएमई को सेटअप कर सकते हो। नेक्स्ट है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। एमएसएमई में आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा इसमें इक्वल कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है एंड वेल्थ का। नेक्स्ट है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। एमएसएमई लोकल रिसोर्सेज को यूज़ करता है जैसे मैंने आपको बताया, एंड ये प्रमोट करता है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट को। नेक्स्ट है सेविंग इन फॉरेन एक्सचेंज। एंड अनदर ऑब्जेक्टिव है एमएसएमई का कि ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज हैं उन्हें क्या करता है, सेव करता है, क्योंकि ये एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है और इम्पोर्ट इतनी टेक्नोलॉजी ये नहीं करता क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव होती है। नेक्स्ट है क्विक इन्वेस्टमेंट, क्विक रिटर्न आपको लेस टाइम में मिल जाता है एमएसएमई के अंदर। बेनिफिशियल टू लार्ज इंडस्ट्री। लार्ज इंडस्ट्रीज़ भी एमएसएमई पे ही डिपेंड होती है क्योंकि जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं वही लार्ज इंडस्ट्रीज़ आगे यूज़ करती है अपने बड़े बड़े प्रोडक्ट बनाने के लिए। अनदर बेनिफिट क्या है इसका, सोशल एंड पॉलिटिकल बेनिफिट्स भी है, लाइक जैसे टेरेस्ट्रियल इमोबिलिटी को ये कम करता है, प्रेशर ऑन लैंड को रिड्यूस करता है, ठीक है, एंड अर्बन एरियाज़ में ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम करता है। तो गाइस अब हमने पढ़ लिया एमएसएमई सीडबर्ड पढ़ लिया, साथ ही साथ हमने इंपॉर्टेंस देख ली एमएसएमई की। अब हम देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की। पहली है पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट। अब गाइस इसमें हम बड़ी बड़ी मशीनरी, अच्छी मशीनरी को नहीं लगाएंगे, सारा लेबर्स ही काम करेंगे। एक तो काम को टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, चीप क्वालिटी का होगा, थोड़ा लो क्वालिटी का होगा। अगर हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो इसका जो प्रोडक्ट होगा एमएसएमई का वो थोड़ा पुअर क्वालिटी का होगा। नेक्स्ट है पुअर सेल्स प्रमोशन, क्योंकि गाइस एमएसएमई में जो आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है। अगर कैपिटल ही आपके पास कम है उसे आप रिसोर्सेज पे लगाओगे कि एडवर्टाइजमेंट पे लगाओगे तो इसमें आपको जो सेल्स प्रमोशन है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है गाइस स्केल ऑफ प्रोडक्शन। स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स का है वो लो होता है, ठीक है, वो अच्छी तरीके से फुल यूज़ नहीं कर पाते प्लांट एंड मशीनरी का, कई चीज़ें अंडर यूटिलाइजेशन रह जाती हैं जिससे जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ होती है और साथ साथ प्रॉफिट क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ नॉलेज ऑफ मार्केटिंग। अभी मैंने आपको इसका एग्जाम्पल बताया कि आपको इसके अंदर स्किल एंड नॉलेज बहुत कम चाहिए होती है। उसका एक डिसएडवांटेज ये भी होता है कि अगर आपको अच्छी नॉलेज नहीं होगी, अगर आपको मार्केटिंग की नॉलेज नहीं होगी, क्योंकि मार्केटिंग अगर मान लो आपका प्रोडक्ट मीडियम भी क्वालिटी का है, अगर आपको मार्केटिंग में मार्केटिंग की अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो वो प्रोडक्ट अच्छी सेल, मतलब उसकी जो सेल है वो इंक्रीज़ हो सकती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी। अब जो एमएसएमई है वो रूरल एंड बैकवर्ड एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा ये सेटअप होते हैं जिससे उनको मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो है लोकल एरिया में वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ सुटेबल मार्केटिंग चैनल। मार्केटिंग प्रॉब्लम एसएसआई यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में इतनी सुटेबल मतलब मार्केटिंग इनको अच्छी तरीके से आती नहीं। अगर हम प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं करेंगे, कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं चलेगा तो हमारा प्रोडक्ट किस तरीके से बिकेगा, और अगर बिकेगा नहीं तो हमें प्रॉफिट कैसे होगा, ठीक है। तो गाइज ये था आपका चैप्टर एमएसएमई सीडबर्ड्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंड एंटरप्रेन्योरशिप की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड विल सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।